यह पुष्प मैंने मेरे प्रभु श्री राम के लिए बिछाई है। ये सबरी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? क्षमा कीजिए अरे जरा एक काम प्रभु, मैं धन्य हो गई जो आपके दर्शन हुए। मैं सही बता। आइए भगवान, मैं आज धन्य हुई जो आपके दर्शन हुए। मैं एक नीच जाति की स्त्री हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? यह बेर भी मैं चखकर लाई हूँ, इन्हें ग्रहण कीजिए। ये सबरी, लाओ लाओ। भक्ति में जाति पाति का भेदभाव नहीं होता है। यह बेट तो मिश्री से भी उत्तम है। ये सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। मुझे तुम जैसी भक्ति वाली अति प्रिय है। जो गति योगी को भी प्राप्त नहीं होती है, तुम्हें वह गति प्राप्त हो। हे सबरी, अगर सीते के बारे में कुछ जानती हो तो हमें बताओ। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाकर वानर राज सुग्रीव से मिले। वह अपने भाई के अत्याचारों से परेशान है। शायद एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य पूर्ण हो। बहुत अच्छा सबरी, हम उसी ओर चलते हैं। उसकी खुशी को तो खाएगा। प्रणाम भगवान। मान लो। जी देख न दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों तेजस्वी तपस्वी हैं। कहीं बाली दूत तो नहीं आते हैं, इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सत्य, संकेत मुझे कर देना तुम। महाराज, आप व्यर्थ की शंका मत कीजिए। कुछ भी हो, आप अपना भेष बदलकर उनके पास जाइए।
वे भाई बाली के दूत हैं तो आप मुझे संकेत कर देना ताकि मैं छिप जाऊं और अपनी प्राण रक्षा कर सकूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लेकर आता हूँ। पंथ है यहाँ का, वन है अति गंभीर। महाराज आप कौन है? श्यामल गौर शरीर, मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से मिलने में है संकोच मुझे, देखा भी कहीं आपको है पर आता नहीं है याद मुझे। ये ब्राह्मण देश का हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी।
किंतु एक दिन हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हर के ले गया। हम उसी को खोजने आए हैं। यदि तुम उचित समझते हो तो अपना परिचय दो। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। भगवान, मैं इन दिनों वानर राज सुग्रीव का सेवक हूँ। मैं आपको उनके पास लिए चलता हूँ। वे भी अपने भाई के अत्याचारों से तंग है। अच्छा, चलिए। यही वानर राज महाराज सुग्रीव है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय दीजिए। महाराज, यहाँ दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हे प्रभु, आज मेरे अहो भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज, मुझे भी आप इस प्रकार और परेशान अवस्था में वन वन घूमने का कारण बताइए। हे सखा, कभी देवासुर संग्राम में पिताजी के साथ छोटी माता कैकेयी उनकी सहायता के लिए गई थी। उस समय प्रसन्न होकर पिताजी ने माताजी को 2 वर दिए थे, जो माता ने धरोहर के रूप में पिताजी के पास सुरक्षित रख दिए थे। मेरे राज्याभिषेक के समय माता ने वह वर मांगे।
पहले वर से भाई भरत को राज तथा दूसरे वर से मुझे 14 वर्षों का वनवास। मैं एक दिन मंत्रियों सहित बस इसी जगह पर बैठा था, इतने पर नभ में दृष्टि गई। दयनीय दृश्य तब देखा था रथ की तरह विमान एक, भीतर कुछ आहें जारी थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई। शायद वही मिथिलापुरी राजकुमारी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। एक और पिघलते नैन जल धारा बहाते जाते थे। वह दृश्य, वह करुणा विस्मित नहीं हो सकता प्रभु। स्वामी स्वामी कहते हुए सीधा निकल वह जोर गया। रह गए इधर कुंडलपुर, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। अवश्य यह मेरी प्राण प्यारी के देवर है। लक्ष्मण इनको पहचानो। मैंने तो चरण निहारे, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडलों की पहचान नहीं। वरना सुकुनिया चाहे, वरना सगुनिया चाहे, चढ़ता है तीर कमानों पर। वो दिन भी जरूर आएगा जब ये कुंडल होंगे उन कानों पर। तुमको उदासी पाते हैं, यह दशा तुम्हारी देख देख हम भी चिंतित हो जाते हैं। भगवान, मैं और बाली दोनों भाई थे। मुझसे एक अपराध हो गया। मैं और मेरा भाई एक राक्षस को मार ले गए। बाली और राक्षस लड़ते लड़ते एक गुफा में चले गए। मैं बहुत दिनों तक भाई की आने की प्रतीक्षा करता रहा। जब भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बैठा दिया। उसके कुछ दिन बाद ही भाई राक्षस को मारकर वापस चला आया। मुझे राजगद्दी पर बैठा देख वह आग बबूला हो उठा और मुझे बुरी तरह मारकर मेरी पत्नी का हरण कर लिया। उसके डर से मैं यहाँ छिपा हूँ। बस ज्यादा नहीं सुना जाता, दंड को तोलती है। मालूम हमें अब होता है कि बाली के सिर मौत बोलती है। सब राजपाट पूरी तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे।
हे सुग्रीव, तुम जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जब तुम लड़ोगे तो मेरा बाण उस पर चलेगा, वहाँ यमलोक उधर जाएगा। भगवान, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु उसकी ताकत का मुझे पूरा पता है। यदि आपकी शक्ति का मुझे अनुमान हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। वे यही 7 ताड़ के वृक्ष है जो एक ही बार से इन्हें गिराएंगे, वही बाली पर विजय पाएंगे। भगवान, आप धन्य हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है, आपके हाथों ही बाली मारा जाएगा। ये था, अब तुम शीघ्र जाओ, उसे युद्ध के लिए ललकारो। और रामचंद्र की बाली और दुष्ट वाली का चुप कर बैठा है, सामने आ और संग्राम कर। हे प्राणनाथ, मेरी प्रार्थना तो सुन लीजिए। तुम्हें जो कहना है शीघ्र कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। आप दोनों भाइयों की शत्रुता से प्रजा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हे प्राणनाथ, सुग्रीव को उसका हिस्सा देकर आपस के भेदभाव मिटा दीजिए। हे तारा, दुश्मन दरबार पर आया है और मैं छिप जाऊं बाजरों की तरह। स्वामी, मान जाओ। ओ दुष्ट साम्य, संग्राम कर। भगवान प्रणाम। आपके कहने से मैंने बहुत झगड़ा बोल लिया। भाई नहीं, वह दुश्मन है, बल मैंने उसका तोल लिया। मैं गया आपके कहने पर, पिटता था पर लड़ता था। आप देख रहे थे खड़े खड़े, मैं मुक्के पे मुक्का सहता था। ये था, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का मैं निकलने दूं।
ये दोनों भाई भाई हैं। अगर मिल जाए तो मिलेंगे। तुम दोनों एक ही रूप के हो। कुछ इसमें धोखा आता था। अच्छा, यह हार पहन जाओ। जिसको मुझसे पहचान है, यह तुम पर कवच समान रहे। मुझको भी हार का ध्यान रहे। और सियावर रामचंद्र की बाली, ओ बाली, कहाँ चुप कर बैठा है? सामने आ और संग्राम कर। सामने आ तू, संग्राम कर। ओ नीरज, तू फिर आ गया। अब तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसने मारा है? हे वाली, मैं किसी का दोस्त नहीं। इसमें किसी का दोष नहीं। तुम्हें अपने कर्मों का फल मिला है। हो कर सुग्रीव के संरक्षक, तुमने ही उसे उभारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझको मारा है? सचमुच था मेरा भाग्य बड़ा, जो घर बैठे प्रभु आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के संबल पाए। हे कपिराज, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें अजर अमर बना देता हूँ। श्री मुख ने जो वाक्य कहे सच मुक्त युग के समय में है। अब कुछ मेरी बात सुनो, जो टूटे हुए गुजर के हैं। बैरी का छिपकर वध करना यह शूरवीर का काम नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण है वह रघुवंशी का काम नहीं। हे कपिराज, तुमने ऐसा ही वर मांगा था। प्रत्यक्ष ना मारे जाओगे। सम्मुख लड़ने वाले का
आधा बल तेरे शरीर में आ जाएगा। वरदान बड़ों का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं ख्यालों से हमने यहाँ बाढ़ आड़ से मारा है। हे प्रभु, अगर आप मेरे पास सहायता के लिए अगर तुम मेरी सहायता के लिए आते तो क्या मैं तुम्हारी सेवा नहीं करता? मुझ में इतना बल है कि मैं अकेले सिया को आपसे मिला देता। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ जो सिया को लेकर भागा है। मैंने उसे 6 माह तक अपनी काख में दबाकर रखा था। अच्छा, जो बीत गई सो बीत गई। अब कहने से क्या होता है? आपकी यह इच्छा जल्द पूर्ण हो। और समझदारी दुनिया में हर तंग ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक वक्त मुंह से न राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, तो ऐसा कुछ मत हूँ मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर क्या कर सकता हूँ। वर देने को कुछ कहते हैं तो बेहतर है कुछ दिलों में। स्वामी की जगह हो तुम, उस जगह पर जन्म लूं मैं। इस अपने बालक अंगद का यह हाथ में ले भगवान। बस अब अधिक नहीं बोला जाता। सेवक को क्या दो भगवान। आपकी आज्ञा अनुसार सुग्रीव का रास तिलक कराया हूँ। हे भ्राता, वर्षा काल का यह दृश्य क्या ही मनोहर है। हे भ्राता, अब जनक नंदिनी का ग्रह सहा नहीं जाता। हे लक्ष्मण, मैं अभी आता हूँ, तुम आसन पर बैठे रहना। जो आज्ञा भ्राता।
जैसे महापुरुष को इस प्रकार व्याकुल होना शोभा नहीं देता है। सुग्रीव को बुलाकर ले आओ। याद रहे उसे मारना नहीं। जो आज्ञा भ्राता। कहाँ है सुग्रीव? आइए लक्ष्मण भ्राता, आपका आगमन कैसे हुआ? हे सुग्रीव, क्या इसी को मित्रता कहते हो? क्या राज्य सुख के भी बाली को मरवाया था? क्या अपने वचनों को इतनी जल्दी ही भूल गए? हे नाथ, क्षमा कीजिए, मैं तो एक तुच्छ वानर हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे श्री राम जी के पास ले चलिए। हनुमान जी, सारी वानर सेना को तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे भगवान, क्षमा कीजिए, राजमत के वश में आकर जो भी गलती की है वो क्षमा कीजिए। हे कपीराज, निर्भय रहो,
अब सीता की खोज का उपाय करो। जहाँ जिसे भेजना है अति शीघ्र भेजो। जो आज्ञा प्रभु। हे वानरों, तुम सब चारों दिशाओं में जाकर सीता माता की खोज करो। हनुमान जी, आप अंगद व जामवंत को लेकर दक्षिण ओर की तरफ जाइए। जो आज्ञा महाराज। किंतु महाराज, माता जी ने कभी मुझे देखा नहीं। पहली बार देखकर मुझे पहचानेंगी कैसे? भगवान, मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए जिसे देखकर माता मुझे पहचान सके। आपने ठीक कहा। यहाँ मेरी मुद्रिका सीता को दे देना, वह तुम्हें अवश्य ही पहचान ले। तथा मेरा यह संदेशा सीता से कह देना। पवन पुत्र, यह मुद्रिका सीता को देकर अपना परिचय भी देना। जो आज्ञा प्रभु। बोल रामचंद्र की। अरे ये राम नाम पुकारने वाला कौन है? जय श्री राम। हे ब्रह्मदेव, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप श्री राम प्रभु के चरण अनुरागी हैं। आइए अपने चरण कमल से इस कुटिया को पवित्र कीजिए।